हेलो फ्रेंड्स। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि अगर हम फास्ट ग्रोइंग कंपनीज़ में इन्वेस्ट करेंगे और उसको हम निफ्टी से कंपेयर करेंगे तो हमें कैसा रिजल्ट मिलता है कि निफ्टी में क्या रिटर्न मिलेगा और हमें फास्ट ग्रोथ वाले पोर्टफोलियो में क्या रिजल्ट मिलेगा। तो ये सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जो दिख रहा है वो निफ्टी का रिजल्ट है। यहाँ 1 डे रिटर्न को ऑल टाइम कर देते हैं। ये पिछले 2 साल का है। ये पोर्टफोलियो मैंने पिछले 2 साल पहले बनाया था, मतलब 1 अप्रैल 2024 को। तो अभी 2 साल 2 महीने हो गए हैं और इसमें निफ्टी का रिटर्न है -52,000। मतलब निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहा है। टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल 31 लाख है और जो पोर्टफोलियो में दिखाऊंगा उसमें भी 31 लाख है। दोनों को सेम रखा है ताकि कंपैरिजन के लिए आसानी हो। यहाँ अगर हम पर एनम रिटर्न देखेंगे तो -1.5% है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर इन्हीं पैसों को हम उस ग्रोथ वाली कंपनीज़ में लगाते तो हमारा क्या रिटर्न रहता। ये देखिए, यहाँ भी इन्वेस्टेड कैपिटल अराउंड 31 लाख है और ऑल टाइम रिटर्न यहाँ है 7.6% पर एनम। मतलब हमको निफ्टी पर अराउंड 7% से ज़्यादा का अल्फ़ा मिल रहा है। अगर हम ये एक छोटा सा पोर्टफोलियो है 33 कंपनीज़ का, अगर हम इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते, इसमें एक ही साथ इन्वेस्ट नहीं किया गया, अलग अलग टाइम पर पिछले 2 साल में इन्वेस्ट किया गया है। जब भी मैंने इस पोर्टफोलियो में कुछ पैसे डाले हैं तो उसी टाइम पर उस निफ्टी वाले पोर्टफोलियो में भी पैसे डाले हैं ताकि कंपैरिजन करने में आसानी हो कि इसके बजाय अगर हम निफ्टी में पैसे डाले होते तो हमें क्या रिटर्न मिलता। इस पोर्टफोलियो के पूरे 33 कंपनीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आवास फाइनेंसर्स, आदित्य बिरला कैपिटल, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बीकाजी फूड्स, कैप्रिन पॉइंट, कैप्री ग्लोबल, चोलामंडलम, डेटा पैटर्न्स, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, डायनाकॉन सिस्टम्स, फिनकुर्वे फाइनेंशियल्स, फ्रेडन फार्मास्यूटिकल्स, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी, होम फर्स्ट फाइनेंस, इजमो, इंडिया मार्ट, इंडिगो पेंट्स, केएमसी स्पेशलिटी, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लियनी सॉफ्टवेयर, मोस्टशिप टेक्नोलॉजी, पीबी फिनटेक, पॉलीमेडिक्योर, प्राइम फेस, रेडिंगटन, संपन्न उत्पादन, सेकमा कंसल्टेंसी, श्री लॉजिस्टिक्स, सोनाटा सॉफ्टवेयर, स्टार हेल्थ एंड सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये 33 कंपनीज़ का एक छोटा सा पोर्टफोलियो है जो कि पिछले 2 सालों में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है और इन सारी कंपनीज़ का इस साल का भी रिजल्ट आ गया है। बहुत ही जल्द मैं उसको रिव्यू करूँगा और पोर्टफोलियो रेजी करूँगा कि कौन सी कंपनीज इसमें रहेंगी और कौन सी हटेंगी। उसके बाद कुछ दिनों बाद मैं दोबारा वीडियो डालूँगा। ये पोर्टफोलियो कैसे बना है, कैसे ये कंपनी सेलेक्ट हुई हैं, मेनली रेवेन्यू पर ध्यान दिया गया है कि किन कंपनीज़ के रेवेन्यू पिछले 10 सालों में तेज़ी में बढ़े हैं। देखिए, जिन कंपनीज़ के रेवेन्यू नहीं बढ़ रहे हैं उनमें इन्वेस्ट करेंगे तो हमें अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेस बहुत कम है। अभी HDFC बैंक, ITC जैसे बड़े नामों में पिछले 5 साल में 0 रिटर्न रहा है। उनका रेवेन्यू ही नहीं बढ़ता है, 4% रेवेन्यू बढ़ता है। जिस देश में GDP 6% बढ़ रहा है वहाँ 4% रेवेन्यू ग्रोथ वाली कंपनी में क्या रिटर्न मिलेगा। इसलिए मेरा मानना है कि अगर हम तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनीज़ में इन्वेस्ट करेंगे तभी हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। और मेरे इस एक्सपेरिमेंटल पोर्टफोलियो ने ये प्रूव भी किया है कि हमें निफ्टी से अच्छा रिटर्न मिल जाएगा अगर हम फास्ट ग्रोइंग कंपनीज़ में